तो नमस्कार दोस्तों, देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेब्रा के बारे में, जो कि ये एक जंगली पशु है। जेब्रा, जी हाँ, काली सफ़ेद लाइनों वाला ये जेब्रा है। जेब्रा की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, यानी कि दौड़ भी सकता है। ये अलग अलग वजन और अलग अलग आकार के होते हैं। ग्रेवे जेब्रा का वजन 350 किलोग्राम और माउंटेन जेब्रा का वजन 450 किलोग्राम तथा प्लेन्स जेब्रा का वजन 280 किलोग्राम तक हो जाता है। जेब्रा अपने शरीर में सफ़ेद और काली धारियों से पहचाने जाते हैं। इनकी धारियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य की उंगलियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक उसी प्रकार जेब्रा के शरीर पर बनी धारियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। ये सामाजिक प्राणी होते हैं जो कि छोटे से लेकर बड़े झुंड में रहते हैं। अपने करीबी रिश्तेदार घोड़े और गधे की जेब्रा विपरीत होते हैं। जेब्रा को कभी पालतू नहीं बनाया जा सका है। जेब्रा लंबाई में 2.5 मीटर से 3 मीटर तक के लंबे हो जाते हैं तथा ये घास पत्तियों का अपना भोजन मानते हैं और ये पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। इनकी धारियां शायद शिकारियों और काटने वाले कीड़ों को चकित करने और भ्रमित करने या जानवरों के शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने का काम करती हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की धारियां अद्वितीय होती हैं, उनकी धारियों का एक सामाजिक उद्देश्य भी हो सकता है, जिससे जेब्रा को एक दूसरे को पहचानने में मदद मिलती है। जेब्रा अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जेब्रा दिन में 7 घंटे तक सोते हैं और दिन में ये खड़े रहते हैं तथा रात में ये लेटे रहते हैं। ये खुले घास वाले क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और उनमें कई अनुकूलन या विशेष विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अपने निवास स्थान में जीवित रहने में मदद करती हैं। वैज्ञानिकों को यह भी मानना है कि उनकी धारियां सनस्क्रीन और कीड़ों से बचाने वाली क्रीम के रूप में काम करती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि छलावरण का काम करती है। उनकी स्किन उन्हें पृष्ठभूमि में छिपने देती है और उनके एक दूसरे को पहचानने में मदद करती है। जेब्रा के बच्चों को फाल्स कहा जाता है। जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं और ये अपनी माँ के पैरों के बराबर होते हैं। भारत की बात करें तो भारत में घोड़ों के सिवा जेब्रा नहीं पाया जाता है। ये पुराने इतिहास में भी दर्ज है। इसके अलावा भारत में वन भूमि की कमी है, जिस पर हमेशा शिकारियों का खतरा बना रहता है। इसलिए वह इस आबादी से बहुत दूर चले गए, यानी कि दूसरे देशों में चले गए। ऐसी भूमि भारत में नहीं है जिससे कि वो जेब्रा अपनी वातानुकूलित दिशा को और शक्ति को या शरीर को इसमें रख सकें। इसलिए और इसके अलावा यहाँ पर शिकारियों का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए जेब्रा ने अपने आप को सुरक्षित न महसूस करते हुए भारत देश को छोड़कर अन्य देशों के जंगलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहा जाता है कि जेब्रा सोते जरूर हैं, लेकिन जब वो दिन में कभी सोते हैं तो वो इनका अर्थ है चेतक रहते हैं, यानी चेतन रहते हैं, पूरा सतर्क रहते हैं और खतरे का किसी असामान्य चीज़ का जरा भी अगर संकेत मिलता है तो वो तुरंत सतर्क हो जाते हैं और उड़ान के लिए तैयार रहते हैं, यानी दौड़ने यानी भागने के लिए वो तैयार रहते हैं। हालांकि रात में संतरी तैनात होते हुए और झुंड के काफ़ी सदस्य गहरी नींद में सोते हैं। बाकी जो बड़े जेब्रा होते हैं उनके गहरी नींद में कभी नहीं सोते हैं। एक जैसे मुखिया होता है हर एक परिवार में, ऐसे ही भी इनके परिवार में एक मुखिया भी होता है। जो अगर बाकी के परिवार के सदस्य यानी सोते हैं तो ये लोग हल्की नींद में आहट के अनुसार सोते हैं कि अगर कोई खतरा भी होता है तो सभी जेब्रा के अपने परिवार वालों को ये सतर्क कर देते हैं। जेब्रा शब्द से ही, यानी जेब्रा के शरीर से ली गई इस रोड में दिख रही धारियां, इन धारियों को जेब्रा लाइन के नाम से पुकारते हैं या जाना जाता है। ये जेब्रा शब्द से और जेब्रा पशु के नाम से ही ये लिया गया है। रोड में जो जेब्रा लाइन बोलते हैं इसको, ये जेब्रा के नाम से ही जानी जाती हैं। तो ऐसे ही लोकप्रिय जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। यदि अभी तक आपने कभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।